Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. My dear students, good morning. I am going to take your English class today. Now I start from lesson number 3, balanced and healthy diet. बैलेंस और हेल्दी डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब होता है मुतवाज़न और हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, यानी मुतवाज़न और सेहतमंद खुराक. By a diet, we mean the food we regularly eat, and a balanced diet means a diet that contains the proper proportion of all the essential nutritional elements: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and water. All these elements are necessary to maintain health. If a person's diet is constantly deficient in any of these nutrients, his health is spoiled and diseases may result. Lack of the mineral iron, for example, causes the disease anemia. Scurvy is a disease caused by a deficiency of vitamin C. Lack of iodine can cause goiter. तो बच्चे, इसमें ये बताया गया है कि हमेशा जब भी हम कोई डाइट लेते हैं और या खुराक जो हम लेते हैं, उसका मतलब है यानी वो खुराक जो कि हम रेगुलरली लेते हैं, और जो हमारा बैलेंस डाइट होता है यानी मुतवाज़न ग़िज़ा का मतलब है कि वो खुराक जिसमें तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं या ग़िज़ायत होती है, वो उसमें मौजूद होनी चाहिए. यानी ग़िज़ा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है. ग़िज़ा में मौजूद ये ग़िज़ाई अज्जा जो है वो जिस्म में जज़ब होने के बाद न सिर्फ तवानाई फ़राहम करते हैं, बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ़ आफ़ाल को बाकायदगी से बरकरार रखते हैं. और ये ग़िज़ाई अज्जा क्या हैं? ग़िज़ाई अज्जा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर यानी पानी. और यही एलिमेंट्स जो है ये हमारे सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इफ़ अ पर्सनस डाइट इज़ consistently deficient in any of these nutrients, अगर किसी भी इंसान की खुराक में इन न्यूट्रिएंट्स यानी इनकी जो ग़िज़ाई अज्जा है में से एक भी अगर कमी आ जाए तो उनकी हेल्थ क्या हो जाती है? ख़राब होना शुरू हो जाती है, और बीमारियां जो है वो एज अ रिज़ल्ट जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. लैक ऑफ द मिनरल आयरन, यानी जो मिनरल आयरन है उसकी कमी से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कॉजेज द डिजीज़ एनीमिया. एनीमिया का डिजीज़ होता है कि खून की कमी आ जाती है. स्कर्वी जो डिजीज़ है वो विटामिन सी की वजह से होती है, और गाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होती है. अच्छा बच्चे, दूसरे पैराग्राफ को हम अब रीड करते हैं. द बॉडीज मोस्ट बेसिक नीड इज फॉर एनर्जी. टू गेट एनर्जी इट नीड्स फूड एज फ्यूल. क्या होता है? सबसे जो बेसिक नीड होती है बॉडी की, वो हम किस लिए हम खुराक लेते हैं? एनर्जी हासिल करने के लिए. टू गेट एनर्जी इट नीड्स फूड एज फ्यूल. और यही एनर्जी हमें खुराक के ज़रिए हासिल होती है, और खुराक जो है हमारे जिस्म में ईंधन की सूरत में, फ्यूल की सूरत में काम करता है. जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में अगर पेट्रोल होगा, गैस होगा, तो ज़ाहिर है वो चलेगी, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है. बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म का भी है. अगर हम सही तरीके से खुराक लेंगे, हमारी खुराक में तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, तो क्या होगा कि हमें एनर्जी जो है हासिल हो सकती है. लेकिन अगर हमारे बॉडी में इन चीज़ों की कमी होगी तो क्या है कि वो एनर्जी जिसकी हमें हमारी बॉडी की ज़रूरत है उसको हम हासिल नहीं कर सकते. द बॉडी चेंजेस द फूड इनटू एनर्जी विच इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन एक्ट. और यही जो बॉडी है वो चेंज होती है. जो फूड हमारे अंदर, जो बॉडी में हम जो खुराक लेते हैं, वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है? एनर्जी में. और यही एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन एक्ट के लिए. ह्यूमन एक्ट मीन्स यानी कोई भी एक्शन जो ह्यूमन करता है. हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, हर काम के लिए ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट इवन ब्लिंक एन आई. अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम आंख तक जो है इसकी ब्लिंकिंग नहीं कर सकते, यानी झपका नहीं सकते. एनर्जी इज आल्सो यूज्ड फॉर द ग्रोइंग प्रोसेस.
ग्रोइंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बच्चे को खुराक अगर सही तरीके से मिलेगी तो वो अच्छे तरीके से जो है जल्दी जल्दी वो बड़ा भी होगा और जो है उसमें ताकत भी होगी, एनर्जी भी होगी और ग्रोइंग प्रोसेस जो है उसका फास्ट होगा। फॉर रीबिल्डिंग एंड रिपेयरिंग डैमेजेड सेल्स एंड फॉर रेगुलेटिंग ऑल बॉडी सिस्टम्स। क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो क्यों हम यूज करते हैं, किस टाइम? एक तो ग्रोइंग प्रोसेस के लिए, दूसरा जो है रीबिल्डिंग के लिए और दूसरा क्या है, रिपेयरिंग के लिए। जितने भी डैमेज सेल है, जो सही सेल नहीं है, जो डैमेज्ड हैं, उसको हम मुरम्मत करते हैं और हमारे जो बॉडी सिस्टम है यानी पूरा जो बॉडी का निज़ाम है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको बाकायदगी से रखता है। If a person takes in more food than required to meet the body's needs, the excess food is converted to fat. That causes weight gain. Eating too little causes weight loss because the fat is used for energy. अगर एक इंसान जिसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत बॉडी की जितनी है और उससे अगर वो ज़्यादा ले तो क्या होगा, एक्सेस जो फूड होता है, जो फूड की ज़्यादती होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फैट्स में, चिकनाई में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट कॉजेज वेट गेन। इससे क्या होता है, इंसान का वजन बढ़ जाता है। ईटिंग टू लिटिल कॉजेज वेट लॉस बिकॉज द फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी। और अगर बहुत कम खाया जाए तो उससे क्या होता है, वजन में कमी आ जाती है, क्योंकि because the weight is used for fat is used for energy, because fat जो है वो energy के लिए use होती है। The function of a well balanced diet is to provide all the nutrients essential for proper growth and functioning of the human body in adequate proportions. So a balanced diet is also called a healthy diet. Maintaining a healthy diet is the practice of making choices about what to eat with the intent of improving and maintaining good health. Usually this involves consuming necessary nutrients by eating the appropriate amounts from all the 4 groups of food. अच्छा, अब इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जो फंक्शन है वेल बैलेंस डाइट का, वेल बैलेंस डाइट जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है वो क्या प्रोवाइड करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ज़रूरी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए, ह्यूमन बॉडी की उसकी के लिए बहुत ज़्यादा हमें जो है इन एडिक्वेट प्रोपोर्शन यानी सही प्रोपोर्शन हमें देता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी की जितनी ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक उन न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन हमारे बॉडी में मौजूद होना ज़रूरी है। सो अ बैलेंस डाइट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेल्दी डाइट। इसीलिए जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है उसको हम हेल्दी डाइट भी कहते हैं। Maintaining a healthy diet is the practice of making choices about what to eat with the intent of improving and maintaining good health. क्या है कि अगर हम अपने हेल्थ डाइट को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, हमारी ये एक चॉइस है, मेकिंग चॉइसेस यानी हमारी अपनी चॉइसेस हैं कि हम क्या खाएं ताकि जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव भी हो जाए, अच्छी भी हो जाए और सेहतमंद भी हम रहें। अक्सर क्या होता है, यूजुअली दिस इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, और अक्सर क्या होता है इसमें बहुत सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, लेते हैं बाय ईटिंग क्या चीज़, द अप्रोप्रिएट अमाउंट फ्रॉम ऑल द 4 ग्रुप्स ऑफ फूड। जितने भी 4 ग्रुप्स हैं फूड के, उनके जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट यानी सही मिकदार हम लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी ग्रुप्स हैं जिसको हम अगर खुराक हम सही तरीके से लेंगे तो उसके क्या फ़वाइद, वो क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों में वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले है मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें दही भी आता है, दूध भी आता है, पनीर भी आता है और दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर खीर घर में बनाते हैं, हम कोई कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें भी जो है क्या होता है, मिल्क जो है यूज़ होता है। इसी तरह सेकंड ग्रुप क्या है, मीट ग्रुप। मीट एज चिकन, फिश, बीफ, मटन, लैम्ब एंड मीट सब्सटीट्यूट्स एज बीन्स, पीज एंड
ये चीजें हैं, ठीक है, एंड सीड्स। दूसरा क्या है कि मीट जो है, मीट ग्रुप में क्या चीज होती है, चिकन होती है, फिश, बीफ होता है, यानी मछली का गोश्त, चिकन हो गया, इसी तरह बकरे का गोश्त हो गया, गाय भैंस का, इसी तरह लैम, एंड मीट सब्स्टिट्यूट एज बीन्स, पीस एंड सीड्स। और ये मीट सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है कि इन चीज़ों से हमें, बीन्स से, पीस और जो सीड्स होते हैं, इससे भी हमें मीट जितनी ही ताकत मिलती है। फिर थर्ड ग्रुप क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। इसमें क्या है, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, बहुत सारे अल्लाह ताला ने बहुत सारे हमें फ्रूट्स अता किए हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हमें दिए हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। जितना भी हम ज़्यादा उसको खाएंगे तो इससे हमारी जो बॉडी में जो हमारे ज़रूरियात है उससे काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। फिर है ग्रेन। ग्रेन में क्या है, देखिए ब्रेड है, सीरियल्स है, होल ग्रेन ब्रेड है, इनरिच ब्रेड है, राइस है, ये तमाम चीज़ें जैसे सीरियल्स हो गए हैं, होल ग्रेन ब्रेड हो गया, डबल रोटी हो गई, और राइस, चावल वगैरह जो हो गए हैं। इसके अलावा जो पल्सेस, दालें वगैरह, ये सीरियल्स जितने भी हैं, ये सारी ग्रेन ग्रुप में शामिल हैं। अब इसके बाद है अ वेल बैलेंस्ड, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट इज ओवरऑल बैलेंस्ड विद फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। क्या है, वेल बैलेंस्ड और हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट, यानी जो है इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एक तो ये होता है कि ओवरऑल बैलेंस्ड हो फूड का फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, जितने भी फूड ग्रुप्स हैं ओवरऑल उसका बैलेंस्ड, सही प्रोपोर्शन मौजूद हो। दूसरा क्या, इज लो इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल, यानी जो फैट्स है या जो कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई वगैरह है, वो कम हो, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलती हैं बॉडी में। फिर है थर्ड, इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स डेली, स्पेशली होल व्हीट, अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, जितने भी ये फाइबर्स हो गए, जितने भी हमारे दालें वगैरह हो गई हैं, वो तमाम इसमें शामिल हैं। इसी तरह गंदम से बनी हुई चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह शामिल हो। फिर फोर्थ क्या है, हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम एडेड शुगर, स्वीट्स, कैंडीज, केक्स। ये चीज़ें जो है हमारे डाइट में थोड़े से जो है क्वांटिटी में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें जो बात है वो है, हैज़ फूड प्रिपेयर्ड विद लेस सोडियम और सॉल्ट। जो भी फूड प्रिपेयर्ड हो, जो भी खाना तैयार करें, उसमें सोडियम और सॉल्ट का क्या हो, लेस प्रोपोर्शन हो, ठीक है। दूसरा इसमें आखिरी पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू कीप आवर वेट इन हेल्दी रेंज। और हमेशा ये क्या, ऐसी खुराक हमें लें जो कि हेल्प करे हमारा वेट जो है वो एक ख़ास रेंज में, हेल्दी रेंज में, यानी बहुत ज़्यादा जो है हम कमज़ोर भी ना हो, वीक भी ना हो, और बहुत ज़्यादा हम जो है यानी वेट लॉस भी ना हो, और बहुत ज़्यादा वेट हम गेन भी ना करें। ऐसी रेंज में हम अपनी खुराक को लें ताकि हमारा वेट सही तरीके से रहे। अब बैलेंस्ड healthy diet leads to good health and mental growth, whereas an unbalanced diet can cause problems with। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बैलेंस्ड हेल्दी डाइट है वो क्या है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, इसके साथ साथ मेंटल जो ग्रोथ होता है, हमारी जो जहनी नशोनुमा होती है, वो भी बैलेंस हेल्दी डाइट से ही सही होगी। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड डाइट जो है अगर हम लेंगे तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनती हैं। सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे जो टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज, इनकी मेंटेनेंस, उनकी ग्रोथ और इनकी जो नशोनुमा होती है, डेवलपमेंट होती है, उनका बढ़ना जो होता है वो जो है वो उससे डिस्टर्ब होता है। दूसरा, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अनबैलेंस डाइट का। और थर्ड क्या है, बोन्स एंड मसल सिस्टम्स, बोन्स एंड मसल सिस्टम, जो हमारे हड्डियां हैं या हमारे जो पट्टे हैं, उनका जो निज़ाम है वो भी इससे डिस्टर्ब होगा। Having a healthy and balanced diet is one of the most important and valuable things we can do to maintain our health। क्या है कि अगर हम हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है हम लेंगे तो क्या होगा, यानी सेहतमंद और मुतवाज़िन अगर हम खुराक लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे क्या होगा, बहुत ही एंड वैल्यूबल थिंग्स वी कैन डू टू मेंटेन आवर हेल्थ, और बहुत सारे जो है अपने बॉडी को, हेल्थ को, अपनी सेहत को मेंटेन रख सकेंगे। Along with the physical activities, our diet is a key factor
दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड वेट। क्या है कि जो हमारी फिजिकल जिस्मानी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो हमारा डाइट है वो इसका एक की फैक्टर है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी जो डाइट है वो सही होगी तो हमारी जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं वो भी सही तरीके से काम कर सकेगी। ठीक है। बीइंग ओवरवेट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर डिजीजेज, सम टाइप्स ऑफ कैंसर एक्सेट्रा। क्या है कि अगर हम ओवरवेट की वजह से वेट जिस ज़्यादा होगा तो इससे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक का बहुत रिस्क होता है। इसके अलावा जो है डायबिटीज़, शुगर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाता है, और बहुत सारे कैंसर की जो अकसाम हैं वो भी इसी की वजह से होती है। ओवरवेट यानी वज़न की ज़्यादती जो है वो जो है बीमारियों की एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जड़ है। टेकिंग बैलेंस डाइट सेव्स अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, मुतवाज़िन ग़िज़ा लेंगे, तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यही बात समझ आई कि हमें हमेशा जितनी भी मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा जो हमारे ग़िज़ा में मौजूद होती हैं उनको अगर हम अच्छी तरीके से लेंगे तो इससे हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ आफ़ाल हैं वो बाकायदगी से काम करेंगे और हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। जिस्म के हर जो है जितने भी हमारे जो ज़रूरत होती है खुराक की, यानी जिस्म जो है बिल्कुल मशीन की मिसाल है। जिस तरह मशीन काम करने के लिए जो है तेल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसानी जिस्म को भी काम करने के लिए और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सरअंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। और यही तवानाई हमें क्या होती है, तवाज़ुन ग़िज़ा से ही मिल सकती है। अच्छा बच्चे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, अ बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट दैट कंटेन्स द proper proportion of all the essential nutritional elements, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and water। यानी वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर जो है वो हमारे जो डाइट है, हमारी खुराक है, उसमें प्रॉपर उसका एक मिकदार हो, सही मिकदार में मौजूद हो। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अदर नेम्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का दूसरा नाम क्या है। द अदर नेम ऑफ बैलेंस डाइट इज हेल्दी डाइट। यानी बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा को हम सेहतमंद ग़िज़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, हेल्दी डाइट भी कह सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या फंक्शन है, वो क्या काम करता है। द फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट इज टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस। यानी बैलेंस डाइट जो है वो क्या काम करता है, जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी की नशोनुमा के लिए, फंक्शन के लिए ज़रूरी है, उसका एक एडिक्वेट, एक सही मिकदार जो है वो हमारे जिस्म को प्रोवाइड करता है, फराहम करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट इन्वॉल्व। Maintaining a healthy diet involves practice of making choices about what to eat with intent of improving and maintaining good health। क्या है कि हेल्दी डाइट जो है इसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। इसमें यही होता है कि हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हम खुद ही चॉइस करें कि हम क्या खाएं, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहे और वो इम्प्रूव हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 5,
इन हाउ मेनी ग्रुप्स इज फूड डिवाइडेड? फूड को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? तो हमने यहाँ पे कितने ग्रुप्स पढ़े थे? हमने यहाँ पे 4 ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं। फूड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। कौन कौन सी हैं? मिल्क ग्रुप है, मीट ग्रुप, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रुप और ग्रेन ग्रुप। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। What problems does an unbalanced diet cause? अगर हम अनबैलेंस डाइट ले यानी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आ सकती हैं? सबसे पहले तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा, उसका फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है, वो सही काम नहीं करता। दूसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो, उसकी मेंटेनेंस जो है वो सही नहीं होती। और थर्ड क्या है? बोन्स एंड मसल सिस्टम, हमारे जो हड्डियां हैं और हमारा जो मसल्स हैं, पट्टों का जो पूरा निज़ाम है, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है अनबैलेंस डाइट की वजह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डज डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट अकर? अच्छा, अगर कोई भी ग़िज़ाई अज्जा की डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो, तो क्या होता है? उससे क्या हमें मसले दरपेश होते हैं? The deficiency of any nutrient occurs when a person diet is consistently deficient in any of the basic nutrient. हमेशा जो बेसिक न्यूट्रिएंट है उसकी मुसलसल अगर कमी हो तो वो जो है उसकी डिफिशियंसी आ जाती है, बॉडी में कमी आ जाती है। फिर आखिरी क्वेश्चन है, इज इट इजी टू टेक बैलेंस डाइट इन रूटीन? गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो क्या हम रूटीन में, हम रोज़मर्रा में बैलेंस डाइट जो है इजी है लेना? यस, इट इज़ वेरी इजी टू टेक बैलेंस डाइट इन रूटीन। नंबर 1, वी कैन टेक सम मिल्क एंड ब्रेड इन द मॉर्निंग। अगर हम सुबह के वक्त कुछ दूध लें और साथ में जो है ब्रेड ले लें, जैसे ग्रेन ग्रुप इन सीरियल्स भी हो सकती हैं, अनाज जो है, अनाज से बनी हुई चीज़ें, पॉरेज भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 है, वी कैन टेक सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द लंच। अगर हम लंच में, लंच यानी दोपहर के खाने में फ्रूट को शामिल करें और सब्जियों को शामिल करें, ठीक है। दूसरा क्या है? थर्ड पॉइंट है, वी कैन टेक सम सीरियल्स एंड मीट इन द सपर। अगर हम रात के खाने में क्या लें? सीरियल्स लें, अनाज, और साथ में हम गोश्त लें, क्योंकि गोश्त भी क्या है, इसमें भी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो है इसमें ग्रेन एंड मीट ग्रुप, यानी तीनों में अगर आप देखें तो फर्स्ट में आपका मिल्क एंड ग्रेन ग्रुप भी आ जाता है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सेकंड ग्रुप में फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप आ जाता है, और थर्ड जो है पॉइंट है उसमें ग्रेन और मीट ग्रुप आ जाता है। तो हम इजीली जो है बैलेंस डाइट अपने रूटीन में ले सकते हैं अगर हम इन जो फूड ग्रुप हैं उनको इसी तरीके से, अगर उन चीज़ों को हम अपने पूरे रूटीन में शामिल कर लें। अब है यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अच्छा, अब क्या है, हम ये जो आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो जो है आपने बच्चे क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को आपने डिक्शनरी से जो है इनकी मीनिंग्स लिखनी है, और उसके बाद फिर आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद ही आपने ये करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सपोर्ट। फिर है हेल्दी इनटेक, प्रोवाइड, इन्वॉल्व्स, इंटेंट, प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो ये सेंटेंसेस आपने खुद जो है बनाने हैं, ताकि आप लोग जो है डिक्शनरी में वर्ड को फाइंड आउट करना, उसके मीनिंग निकालना, इसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
अच्छा, अब है थर्ड पॉइंट में देखें, करेक्ट एंड री राइट दी सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में करेक्शन हमने करनी है और उसको अपने दोबारा लिखना है। नंबर ए है, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन इम्प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये प्रॉपर प्रोपोर्शन आएगा, इम्प्रॉपर नहीं आएगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन जो सही मिकदार होगा इन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। फिर सेकंड है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। नो, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज अ सोर्स ऑफ हेल्थ। थर्ड है, healthy diet involves consuming necessary nutrients from the same food group. No, healthy diet involves consuming necessary routine nutrients from the all food group. Number D, there are 7 food groups. There are 4 food groups. फिर है E, देखें, a well balanced diet is high in fats and carbohydrates. A well balanced diet is low in fats and carbohydrates. फिर है F, देखें, being overweight decreases the risk of heart diseases and high blood pressure. नहीं, ओवरवेट की वजह से जो हार्ट डिजीजेस और हाई ब्लड प्रेशर, उसका रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस होगा। फिर आप देखें फोर्थ पॉइंट देखें, री रीड द लेसन, आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंसेस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ पैराग्राफ 3, 4, 5, 6, 7 कि लेसन को दोबारा पढ़ें और उसमें टॉपिक सेंटेंसेस को आप ढूंढें, आइडेंटिफाई करें और इसके बाद जो है सपोर्टिंग डिटेल्स जो है पैराग्राफ की, वो हम आपने आइडेंटिफाई करना है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 2 में कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। ये पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है और ये अक्सर जो है फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। इट इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इट हैज सम स्पेसिफिक वर्ड्स, इसमें खास वर्ड्स होते हैं, वर्ब होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब होते हैं। जबकि सपोर्टिंग डिटेल्स में आप देखें तो सपोर्टिंग डिटेल में जो है वो सेंटेंसेस, सपोर्टिंग डिटेल्स आर सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस और प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट इट। देयर कैन बी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और एविडेंस टू सपोर्ट द मेन आइडिया। सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो सेंटेंसेस जो कि टॉपिक सेंटेंसेस को सपोर्ट करते हैं और जो हमें ज़्यादा डिटेल देता है इनके बारे में। इनमें डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, एविडेंसेस भी आ सकती है जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट करता है। फिर है लाइब्रेरी स्किल्स। गो टू योर स्कूल लाइब्रेरी एंड फाइंड मोर अबाउट बैलेंस डाइट। ये एक्टिविटी है आप लोगों की कि स्कूल लाइब्रेरी में जाएं। फिलहाल तो आपको पता है स्कूल बंद है, लेकिन बैलेंस डाइट पे निकाय के लाइब्रेरी से बुक्स देखें, उनके बारे में पढ़ें कि आपको बैलेंस डाइट के बारे में कुछ और भी मालूमात हासिल हो। दूसरा पॉइंट है, यू विल फाइंड द बुक्स ऑन न्यूट्रिशन ऑन द बुक शेल्फ्स, लेबल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, टेक्सचुअल एड्स विद हेल्प यू इन द सेलेक्टिंग द बुक्स। ये भी इसी लाइब्रेरी से रिलेटेड है कि जो न्यूट्रिशन पे बुक्स हैं उनको फाइंड आउट करें। नंबर 4 है, यू मे हैव टू कंसल्ट मोर देन वन बुक्स, कि आप एक से ज्यादा बुक को कंसल्ट करें, उसको आप पढ़ें। फोर्थ है, टेक नोट्स एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, कि जो मालूमात आपको मिली है उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब है डिक्शनरी स्किल्स की तरफ आते हैं। डिक्शनरी स्किल्स में क्या है? लुक एट द डिक्शनरी एंड फाइंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, गाइड वर्ड्स विल हेल्प यू। अच्छा, गाइड वर्ड क्या होता है? अ गाइड वर्ड इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द पेज ऑफ अ डिक्शनरी। ये प्रिंटेड वर्ड होता है जो कि डिक्शनरी के पेज पे बिल्कुल ऊपर टॉप पे प्रिंट होता है। इट इंडिकेट्स द फर्स्ट और द लास्ट आइटम ऑन दैट पेज, और जो शो करता है फर्स्ट और लास्ट आइटम को उस पेज के। अब यहाँ पे है, लुक एट द डिक्शनरी एंड फाइंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, गाइड वर्ड्स विल हेल्प यू। अब डिक्शनरी में आपने वर्ड खुद निकालना है, खुद ही सर्च करना है और इसके आपने मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रीम, द सेकंड इज फिगर, थर्ड इज स्काईलाइन,
Number 4 edge, 5 puzzled, 6 peering up. अच्छा, अब दूसरा एक्सरसाइज है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. फाइंड आउट 3 words which come under these entry words in a dictionary. 3 words आपने फाइंड आउट करने हैं which come under these entry words. इन entry words के साथ लगा के दूसरे 3 words आपने बनाने हैं. जैसे एग्जाम्पल आपको दी गई है, ईयर, ईयरएक, ईयर ड्रॉप्स, ईयरफुल एक्सेट्रा. Entry word क्या है? An entry word is a head word that forms heading of an entry in a dictionary. They are arranged in alphabetical order in a dictionary. अच्छा, entry word जो है head word होता है, जो कि किससे बनता है? heading of an entry in a dictionary, जो एक heading है, ठीक है, डिक्शनरी की एंट्री की, और ये अरेंज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में. जैसे फर्स्ट वर्ड है बुक, द सेकंड इज डोर, थर्ड इज एम्प्टी. अब है प्रोनाउंसिएशन स्किल्स. तो आप जो है रीड करते हैं इन वर्ड्स को. शटर, रैशनल, पैराशूट, रेडिश. अच्छा, फिर है जनर, इन्वेजन, विजन, राउच, हैचेट, हेल्थ, मिसहैप, हुर्रा, लिटर, टिल्टेड, रेसलर, बकल, रूस्टर, अरेस्ट, बेरिंग, बाजार, वैगन, स्वाम, वुडवर्क, शेलो, येलो, म्यूट, स्टूपिड, क्यूट. The letter R is not pronounced at the end of a word unless the next word start with a vowel sound. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लेटर R है वो उस वक्त प्रोनाउंस नहीं होता वर्ड के एंड में जब तक के उसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो वाउल साउंड से स्टार्ट नहीं हो जाता. अब यहाँ देखिए, रीड दीज टंग ट्विस्टर्स. अब इनको हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है इस पूरे सेंटेंस में इन वर्ड्स को आर्टिकुलेट किया गया है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. फर्स्ट लाइन देखें. शाहिदा इज वॉशिंग द शीट इन द वॉशिंग मशीन. He visualizes a measure for measure. Hasib is a hitchhiker having high ambitions. Latitudes and longitudes are lines. Reading and writing require rigorous practice. Waheed watched a white wagon waiting for Wasim. Yasir yearns for the yellow yolk in Yasmin's plate. अब इसके बाद है लैंग्वेज स्टडी. लैंग्वेज स्टडी में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेंडर्स पढ़ेंगे. जेंडर का क्या मतलब है? जेंडर जिन्स को कहते हैं, जैसे मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, ये जेंडर्स हैं. इसी तरह कॉमन जेंडर भी इसका एक टाइप है, न्यूट्रल जेंडर भी इसका ही एक टाइप है. अब यहाँ देखें, रीड द फॉलोइंग. अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. चिल्ड्रन वर इन स्कूल एट नून. ये क्या है? इसमें चिल्ड्रन जो हैं बच्चे कॉमन जेंडर है. माई नेफ्यू इज लर्निंग द होली कुरान बाय हार्ट. अब नेफ्यू देखिए इसमें मैस्कुलिन है, ठीक है. फिर है आई कैन राइड अ बाईसाइकिल. बाईसाइकिल जो है वो न्यूट्रल जेंडर है. और फोर्थ लाइन जो है सेंटेंस क्या है? ही कैन लिव विद मी इन माई डेन सेड द लाइनस. अब इसमें लाइनस जो है वो फेमिनिन है. तो अब पढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, ये जो है नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल और ह्यूमन बीइंग इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. हीरो, मैन, बॉय एटसेट्रा. जो मेल को डिनोट करे, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग, वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया. इसी तरह अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल जेंडर और ह्यूमन बीइंग इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. वुमेन, गर्ल एटसेट्रा. अच्छा, जो फीमेल को डिनोट करे वो क्या है? फीमेल जेंडर है. इफ अ नाउन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, इट इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर. और वो नाउन जो डिनोट करे दोनों को, मेल को भी करे, फीमेल को भी करे, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को, उसको हम कहेंगे कॉमन जेंडर.
इसके बाद इसका फोर्थ क्या है, न्यूटर जेंडर। वो क्या है, न्यूटर जेंडर जो है वो जो है इफ अ नाउन डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल जेंडर इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। टेबल, चेन, बुक एटसेट्रा, यानी वो नाउन जो कि ना ही मेल हो और ना ही फीमेल जेंडर में आए उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, तो इसका क्या है, ना ये फीमेल में आता है ना ही ये मेल में आता है। ठीक है, अब है पैराग्राफ। अब इसके बाद एक दिया है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपने नाउन्स कौन से हैं, इसमें कॉमन नाउन, मैस्कुलिन, न्यूटर और फेमिनिन, इनमें कौन कौन से हैं। अब इस पैराग्राफ को हम रीड करते हैं। रीड द पैराग्राफ एंड सर्कल द नाउन्स, देन राइट देम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। Lahore is a modern city. It has many beautiful places such as Lahore is a modern city. It has many beautiful places such as Racecourse Park, Gulshan Iqbal Park, etc. It has a big zoo where I usually go with my mom, dad, brothers, sisters, uncle, aunt, cousins and our servants. Lahore is famous for its colleges and gardens. अच्छा, इसमें अब बता रहे हैं कि इसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर जो हैं वो आपने इसके अपने अपने ब्लैंक्स आपको जो नज़र आ रहे हैं उसमें आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। अब लाहौर इज़ अ मॉडर्न सिटी। अब इसमें देखिए लाहौर किस में आएगा, ना मैस्कुलिन में आ सकता है ना ही फेमिनिन में आ सकता है, ये आपका आएगा न्यूटर जेंडर में। इसी तरह फिर है इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस सच एज रेसकोर्स पार्क। इसी तरह गुलशन इकबाल पार्क, इट हैज़ अ बिग जू वेयर आई यूजुअली गो विद माई मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, कजन्स एंड आवर सर्वेंट्स। लाहौर इज फेमस फॉर इट्स कॉलेजेस एंड गार्डन्स। तो अब आप देखें इसमें कॉलेजेस, गार्डन्स जो हो गया ये क्या है, सिटी जो है ये कॉमन नाउन में आ गया। मैस्कुलिन में ब्रदर, अंकल और डैड आ जाएगा। फेमिनिन में सिस्टर, मॉम, आंट आ जाएगा। न्यूटर में फिर आपका कजन्स आएगा, लाहौर आ जाएगा, सर्वेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसमें देखिए रेसकोर्स पार्क हो गया, गुलशन इकबाल पार्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें न्यूटर जेंडर में आ जाएंगी। मैनी नाउन्स referring to people and animals have a different masculine and feminine form, boy, girl, son, daughter, etc. Many nouns have the same form for all the genders, baby, cousin, friend, यानी बॉय के लिए तो गर्ल ही आएगा, मैन के लिए वुमेन आ जाएगा, सन के लिए डॉटर आ जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन भी है जिसका सेम फॉर्म होता है, इसका जेंडर बेबी है, कजन है, फ्रेंड है, तो ये इसी का सेम जेंडर जो है इसका होगा। ठीक है, इसी तरह वी एड ESS टू सम नाउन्स टू मेक देम फेमिनिन। अच्छा, बाज नाउन के साथ हम ESS लगा के इसका फेमिनिन बनाते हैं, जैसे लाइन का लाइनस है, होस्ट का होस्टेस है। सम नाउन्स टेक अ वर्ड बिफोर और आफ्टर देम टू मेक मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आ जाएगा, मिल्कमैन का मिल्क वुमेन आ जाएगा, यानी फर्स्ट लेटर सेम होगा और आखिरी जो है वो चेंज हो जाता है। समझ आ गई है बच्चे आपको? अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, इन पिक्चर्स को आपने खुद अब आपने करना है, इनके जेंडर्स जो है आपने खुद लिखने हैं। अब जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, ये मैस्कुलिन में है, फेमिनिन में है, न्यूटर में है और कॉमन कौन से में है। इसी तरह यहाँ पे आपको कौन नजर आ रहे हैं, वुमेन है, फिर सनफ्लावर है, फिर यहाँ पे ईगल है, बुक है। तो आपने अब ये खुद करना है, क्योंकि आपको अभी आपने जो है आगे पढ़ लिया है और जो है आप इसको इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं। राइट M, F, C और N beside these nouns, M for masculine, F for feminine, C for common and N for gender। अब इसके साथ आखिरी हम जो एक्सरसाइज है इस पेज का, ये इसके हमने जेंडर लिखने हैं। अब मेयर है, प्रॉफिट है, लेडी है, हेयर है, बक है, मैनेजर है, इसी तरह स्टेग है, विक्सन है,
जेंडर पीकॉक, विच है, ड्यूक है। तो ये लिखना है कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या है। जैसे मेयर है, ये मैस्कुलिन होगा, मेयर मैस्कुलिन है। लेडी जो है वो फेमिनिन होगा, बक मैस्कुलिन, स्टेग मैस्कुलिन। इसी तरह विच जो है वो फेमिनिन है, प्रॉफिट जो है वो मैस्कुलिन है, हेयर जो है वो क्या है, न्यूटर जेंडर है। फिर है मैनेजर जो है वो मैस्कुलिन होगा, विक्सन जो है वो क्या है, फेमिनिन, पीकॉक मैस्कुलिन, ड्यूक जो है वो भी मैस्कुलिन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम पोजेसिव नाउन की तरफ। पोजेसिव नाउन क्या है? पोजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप और पोजेशन। जो ऑनरशिप यानी मलकियत को जाहिर करे वो पोजेसिव नाउन है। ठीक है, दूसरा क्या है? टू फॉर्म द पोजेसिव नाउन ऑफ अ सिंगुलर नाउन वी यूजुअली एड एस टू अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स बुक, द क्वींस क्राउन एटसेट्रा। देखिए कॉमा लगा के एस लगने से गर्ल्स बुक का क्या मतलब है? लड़की की किताब। क्वींस क्राउन का क्या है? कि मलका का जो है ताज। To form possessive of a plural noun that ends in s only add apostrophe. Apostrophe लगाएंगे to form possessive of a plural noun that does not end in s add an apostrophes and s. और plural noun है, apostrophes जो है वो क्या करेंगे? s जो है वो end में नहीं लगेगा। ठीक है, that does not end in s जो है इसका एंड जो है वो एस पे नहीं होगा, बल्कि एपोस्ट्रोफी जो है वो जो है पहले आएगा और फिर उसके बाद एस। ठीक है, अब देखिए री राइट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजिंग पोजेसिव नाउन। हेल्थ ऑफ अहमद, तो ये क्या आएगा? अहमद्स हेल्थ, अहमद्स हेल्थ आएगा। अहमद के साथ एपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। इन अहमद की सेहत। चेयर बिलोंगिंग टू हमीद, तो क्या होगा? हमीद्स चेयर। टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस टॉय। मीटिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स मीटिंग। ठीक है, अब पेरेंट्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस के बाद आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है पेरेंट्स। इसी तरह कार ऑफ मिसेस राशिद, मिसेस राशिद्स कार। फिर है क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग्स क्रॉकिंग। स्ट्रॉबेरीज बिलोंगिंग टू अहमद, अहमद्स स्ट्रॉबेरीज। फिर है पेंसिल बिलोंगिंग टू वकास, वकास पेंसिल। ठीक है, अब है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें अब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके बारे में बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? सबसे सिंपल सेंटेंस है और जो मौजूदा जो है ज़माने को शो करता है। रीड द फॉलोइंग टेबल, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। देखिए ही, शी, इट के साथ हमेशा जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, और आई, यू, वी, दे के साथ जो है वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा इस बात को याद रखें कि वर्ब जो है वो ही, शी, इट के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है और आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा जो है एस नहीं लगता, यानी वो क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। फिर नेगेटिव में क्या होता है? ही, शी, इट के साथ हमेशा डजंट या डज नॉट लगता है और आई, यू, वी, दे के साथ डोंट या डू नॉट लगता है। और इस डज नॉट के लगने से जो हेल्प के साथ एस लगा है इधर वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, फिर है इंटरोगेटिव, यानी अगर इसको हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वही डज पहले आ जाएगा, डज, फिर ही, शी, इट और हेल्प और आखिर में। आपको पता है कि हमेशा इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। तो अब हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेबल। ही हेल्प्स, शी हेल्प्स, इट हेल्प्स। आई हेल्प, यू हेल्प, वी हेल्प, दे हेल्प। ही does not help, she does not help, it does not help. I don't help या do not help, you do not help, we do not help, they do not help. और फिर इंटरोगेटिव में हम कैसे पढ़ेंगे? Does he help,
Does she help? Does it help? Do I help? Do you help? Do we help? और do they help? ठीक है, जो है अब है इसके बाद जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसकी कुछ सेंटेंसेस हैं उसको हम पढ़ेंगे. Read the following. I usually get up early in the morning. The sun rises in the morning. Aslam helps me. The match begins at 6:30. Aisha sleeps at 9 o'clock. अब देखिए, use the simple present tense to talk about. क्या होता है, कब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं? हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस के लिए. हमारा जो रोजमर्रा बातचीत होती है, टाइमलेस और यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं, जो कि एक ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. फिर है द एक्शंस टेकिंग प्लेस इन इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट, द एक्शन विच मे होल्ड इंडेफिनिटली और शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्शंस. यानी ये इनकी कंडीशंस है कि किस टाइम इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं. आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो है आई में देखिए आई के साथ जो है वर्ब जो है वो जो है सिंगुलर ही होगा. फिर द सन है तो इसके साथ राइजेस होगा. असलम हेल्प्स होगा. द मैच बिगिंस होगा और आयशा स्लीप्स होगा. आपने यहाँ पे नोट किया है कि जो ही शी इट है यानी आयशा है, मैच हो गया, असलम हो गया, द सन हो गया, इन सब के साथ वर्ब के साथ एस लगा है. जबकि यहाँ पे जो आई आया है फर्स्ट सेंटेंस में उसके साथ गेट आया है. आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लुक एट द टाइम टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. Look at the timetable and answer the questions given below. अब देखिए, डिपार्चर और अराइवल का आपको एक टेबल नजर आ रहा है. जैसे कराची है तो 11:30 AM जो है डिपार्चर है और अराइवल जो है दुबई का अराइवल क्या है 1 AM. इसी तरह लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, इन सब के अपने अपने टाइमिंग्स लिखे हुए डिपार्चर के. और इसी तरह दुबई, कराची, लंदन, लाहौर, इस्लामाबाद, इन सब के अराइवल टाइम्स लिखे गए हैं. तो अब यहाँ पे आप नीचे इसके क्वेश्चंस जो है वो क्या है. व्हाट टाइम डज द प्लेन लीव कराची. तो क्या होगा, किस टाइम जो है वो इसकी डिपार्चर है. तो हम यहाँ पे देखिए, द प्लेन लीव्स कराची एट 11:30. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द प्लेन लैंड इन लंदन. तो लंदन का क्या टाइमिंग्स है. द प्लेन लैंड्स इन लंदन एट, यहाँ पे देखिए 6:30 AM है. ठीक हो गया. इसी तरह जो है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द प्लेन डिपार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद. तो आप देखिए इस्लामाबाद का जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है, वो 5 है, 5 o'clock. The plane departs from Islamabad at 5 AM. What time does the plane take off from Peshawar? पेशावर से कब टेक ऑफ होगा. तो इसका आप देखें 3 o'clock टाइम दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे इधर द प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम पेशावर 3 AM. फिर है आखिरी क्वेश्चन है, What time does the plane arrive at Lahore? लाहौर का क्या टाइम है. The plane arrives at Lahore at 5:45 AM. ठीक है. दूसरा एक्सरसाइज है, राइट द एस, ई एस और आई ई एस विद द फॉलोइंग वर्ब्स अप्रोप्रिएटली. नंबर 1 है होप. होप का क्या होगा, हम इसके साथ एस लगाएंगे तो होप्स बन जाएगा. मिस के साथ क्या लगेगा, एस, ई एस और आई ई एस में क्या चीज लगेगी ये आप खुद ही जो है करें. ई एस लगेगा. MISS मिस के साथ मिसेस. कैच, कैचेस, ई एस ही लगेगा. कैरी, कैरीज, वाई हट जाएगा और उसकी जगह पे IES लग जाएगा. इसी तरह पे है तो पे का पेज हो जाएगा, इसके साथ एस लग जाएगा. फिर दूसरा एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे आपको 2
जो है वर्ब दिए गए हैं, 2 फॉर्म ऑफ वर्ब, और इनमें से एक जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे हमने पुट करना है। अ टीचर, अब टीच आएगा कि टीचर्स आएगा? जब टीचर एक है तो जाहिर है टीचर्स आएगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है अगर जो है सब्जेक्ट एक है, ठीक है। अ टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। अब आई आया है तो होप आएगा, लाइन्स है तो ईट आएगा क्योंकि ज्यादा है, प्लूरल है, लाइन्स ईट मीट फॉर ऑफ अदर एनिमल्स। फहद लिव्स इन फैसल टाउन, लाहौर। और फिर है यू ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम, वी वर्क वेरी हार्ड। अब इनके साथ आप देखिए ये वर्ब जो है अप्रोप्रिएट लगाने हैं और आपको ये पॉइंट जहन में रखने हैं कि किसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब आएगा और किसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। फिर है चेंज द अबव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको उन्होंने जो है दिया हुआ है काम कि इन जो आगे आपने जो अभी सेंटेंसेस पढ़े हैं इनका आपने नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी, यानी मनफी जुमले भी बनाने हैं और सवालिया जुमले भी बनाने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंक्चुएशंस, उसमें फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देखिए, हमेशा सेंटेंस के एंड में जब फुल स्टॉप लग जाता है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस का एंड आ गया है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे फुल स्टॉप लग सकता है? अब देखिए फुल स्टॉप नंबर ए है, वी ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप पीरियड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं। एग्जाम्पल है मनी इज नेसेसरी बट यू कांट सेल योर सोल फॉर इट। एंड में देखिए फुल स्टॉप लग गया। फिर बी है, अ फुल स्टॉप इज कॉमनली यूज इन एब्रीविएशंस। जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं उन जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके लिए भी हम इसमें फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ए एम, टाइम के साथ अक्सर हम ए एम पी एम लगाते हैं तो उनमें क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है। फिर देखिए CONT है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। फिर DOB, इन तमाम चीजों के साथ जो है फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। फिर है मेजर हो गया, कंपनी हो गई, इन सब के साथ क्या लगता है, फुल स्टॉप इसके एंड में आ जाता है। ये शॉर्ट एब्रीविएशन के लिए भी यूज होता है। फिर सी जो है देखिए सेंटेंस में क्या है, इट इज ऑल्सो यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के एंड में भी ये फुल स्टॉप लगता है। ही आस्क्ड व्हाई माय नेम वाज देयर, देखिए एंड में फुल स्टॉप है। ही आस्क्ड वेदर आई वाज देयर। आखिरी सेंटेंस है देखिए, इट इज कॉमनली यूज इन द इंटरनेट एंड ईमेल एड्रेसेस। अच्छा, इंटरनेट में जो ईमेल एड्रेसेस बनाते हैं उनमें भी जो है ये फुल स्टॉप जो है लगता है। जैसे वेबसाइट है www.afaq.education है देखिए, फिर .com.pk, फिर ईमेल एड्रेस के लिए देखिए ahmad@yahoo.com, तो इनके साथ लगता है। अब देखिए यहाँ पे नोट देखिए, इफ एन एब्रीविएशन कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, हमेशा सेंटेंस का जब एंड आ जाए तो फुल स्टॉप लगता है। यूज वन फुल स्टॉप नॉट टू, हमेशा एक फुल स्टॉप लगता है, दो नहीं लगती। ही वॉज बोर्न एट 2 PM, करेक्ट। ही वॉज बोर्न एट 2 PM, इनकरेक्ट। देखिए PM के बाद M के बाद 2 डॉट लगे हैं तो ये गलत है, इनकरेक्ट है। In modern style of writing, the full stop is not used in most of the abbreviations. For example, MBA, Mrs., Mr., BBC, PT, WWW, etc. अब देखिए इनमें अब जो मॉडर्न स्टाइल में जो राइटिंग है इसमें फुल स्टॉप पे नहीं लगता। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो एक्सरसाइज है इसमें बता रहे हैं कि पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर। यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है उसमें कैपिटल लेटर और जो है फुल स्टॉप, यानी जो सेंटेंस का जो
फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है हमेशा, और सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब आपने ये खुद करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप की ज़रूरत है वो आप लगाती जाएंगी। जैसे पीपल हैव मिसकंसेप्शन अबाउट हेल्दी डाइट। अब देखिए पीपल का पी बड़ा होगा और हेल्दी डाइट के बाद फुल स्टॉप लगेगा। उसके बाद अब आपने फुल स्टॉप के बाद जब दे स्टार्ट करेंगे तो दे का टी खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली आप जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दे बिलीव दैट अबंडेंट ईटिंग ऑफ फूड विल बी अ हेल्दी डाइट। द कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेज दैट आर डीम्ड हेल्दी such as grand diet or a diet consisting of milk products only would most likely result in deficiencies. It is so because some other nutrients would be missed. Foods as grain, fish, corn, etc. are healthy when consumed with other foods, for in combination they supply all required nutrients for a balanced and healthy diet. अब यहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत है और जहाँ पे कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत है वहाँ पे आपने ये खुद करना है। अब नीचे जो है क्रिएटिव राइटिंग है, उसमें पिक्चर्स हैं डॉक्टर और पेशेंट की, वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या इनका है, लुक एंड रीड। डॉक्टर, आई हैव कॉट अ बैड कोल्ड अगेन, माई थ्रोट इज एचिंग। डॉक्टर के पास पेशेंट गया है, बॉय है, और वो अब डॉक्टर से कहता है कि मुझे जो है बहुत सा सर्दी लग रही है और मेरा जो गला है वो भी क्या है, दर्द कर रहा है। डॉक्टर क्या कहता है, यू मस्ट हैव ईटन एन आइसक्रीम और अ स्पाइसी थिंग। आपने जरूर जो है या आइसक्रीम खाई होगी या फिर स्पाइसी यानी मिर्च मसालों वाली चीज। पेशेंट क्या कहता है डॉक्टर से, नो आई हैवंट ईटन एनी सच थिंग। पेशेंट कहता है नहीं मैंने ऐसी कोई चीज नहीं खाई। If it is true, then perhaps you do not wash your hands or brush your teeth regularly. अगर ये सच है तो जो है आपने जरूर जो है हाथों को वॉश नहीं किया होगा और अपने जो दांत है उसको रेगुलरली आपने साफ नहीं किया होगा। तो पेशेंट क्या कहता है डॉक्टर से, ओ इट हैपेंस समटाइम, हाँ बाज दफा ऐसा हुआ है। यू शुड ऑब्जर्व योर ईटिंग हैबिट्स एंड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आपने जो है इन ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है और अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना है।